तो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वांट ऑफ फैक्टर। क्या है? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो बेटे पहले तो आपको ध्यान रखना है, अब जब भी कोई न्यूमेरिकल करोगे अगर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द सॉल्यूट कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। पहले तो इसके लिए कुछ फार्मूले याद है सभी को। I इज इक्वल टू, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। फार्मूला लिस्ट बनाओ, एक पेज फाड़ लो, अपनी नोटबुक में भी लिखो और पेज पे भी लिखो। ठीक है जी, पेज से डायरेक्टली रहेगा। ठीक है, सामने। ठीक है, देखो इधर क्या I इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में P नॉट A अपॉन में डेल्टा P अपॉन में P नॉट A, ऊपर E है नीचे C है। I इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा TB E अपॉन में डेल्टा TB C है। I इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा TF E अपॉन में डेल्टा TF क्या हो जाएगा? C है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला बनाते जाओ। I इज ऑल्सो इक्वल टू पाई E अपॉन में पाई C है। ठीक है बेटे, डेल्टा, अब ये भी फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा P अपॉन में P नॉट A, C जो होता है वो XB के इक्वल होता है और XB इज इक्वल टू क्या होता है? NB अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट NB। ठीक है, ये भी आना चाहिए। तीसरा, छठा, एक मिनट, डेल्टा TB C जो होता है KFM होता है और मोलैलिटी की जगह पे हम लोग ये भी रख सकते हैं WB अपॉन में MB, WA इन kg। ठीक है, ओके। C, सॉरी, सेवन्थ, डेल्टा TF क्या होगा? KFM या तो KF इज इक्वल टू, सॉरी, WB अपॉन में MB, WA इन kg। वैल्यू सारी गिवन मिलेगी KF और KB की। ठीक है, और पाई C जो होता है वो MRT होता है और M की जगह पे मैं WB अपॉन में MB VS इन लीटर RT लिख सकता हूँ। ठीक है जी, ये तुम्हें पता होना चाहिए इतना। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट तैयार रखो। ओके, इससे पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कई बार बेटे बोर्ड के पेपर में आ चुका है, क्या है कि 2.4 एनसीईआरटी का 2.4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मुझे अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को निकालना है जिसकी आई की वैल्यू पहले दे दी हमने। अब जाहिर सी बात है आई की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, चलो अभी देखते हैं कैसे पता चलेगा। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जिसकी आई की वैल्यू दे रखी है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। बेटे पहले तो ए और बी आइडेंटिफाई करिए। ए बेटे क्या है? वाटर है। बी क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है जी, ओके। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व इन जिसमें आई की वैल्यू दे रखी है, लिख लो 2.47। ठीक है बेटे, पहली चीज देख लो, सॉल्यूट जो है इलेक्ट्रोलाइट है, ये जरूर चेक करो। जैसे पता चला सॉल्यूट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, बस पता चल गया यहीं से। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, आई की वैल्यू दे रखी है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, ओके बेटे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्योंकि जब उसमें डिजोल्व कर दे तब वॉल्यूम बता रहा है इसका 2.5 लीटर। ठीक है जी, आगे चले। सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस, जिसका बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है पाई 0.75 atm और टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसका अलग 300 कैलोरी। ये दे रखा। अच्छा बेटे, जो भी वैल्यू गिवन होगी, अब भाई जाहिर सी बात है कैलकुलेटेड वैल्यू तो गिवन नहीं है, ये बेटे पाई ई है। ये क्या है? पाई ई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होगी। इलेक्ट्रोलाइट
देखते ही दिमाग में आ गया, आई की वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ेगी, इसे दे रखी है, अच्छी बात है, ठीक है जी। ओके, अब बेटे आपको पता है क्या निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देख लो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को, आई की वैल्यू दे रखी, लिख दिया, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस, ठीक है, जिसका बेटे टेम्परेचर भी गिवन है। अच्छा, तो बेटे डब्ल्यू बी आपको निकालना है, एम बी आप निकाल लोगे बेटे 40 कैल्शियम प्लस में 2 इंटू में क्लोराइड, मतलब क्लोरीन, एटॉमिक मास इसका 40 प्लस में 2 इंटू में 35.5, 70 71 111 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब इतना आने के बाद अब आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे इसका क्वेश्चन। कैसे, पाई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पाई ई अपॉन में पाई सी, ठीक है जी, ये आता है, ठीक है। अब बड़े पाई सी का फॉर्मूला ओपन कर देना ये वाला, ठीक है, आई इज इक्वल टू पाई ई, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी वी एस इन लीटर आर टी। आर की वैल्यू आपको एटीएम वाली यूज़ करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू वहाँ पे दे के रखेगा ये 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है, डोंट वरी। अब आप बेटे वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू 2.47 है, पाई की वैल्यू 0.75 है, डब्ल्यू बी हमें निकालना है, एम बी की वैल्यू 111 है, वी एस बेटे 2.5 लीटर है दिया हुआ है, आर की वैल्यू 0.0821 है, और टेम्परेचर 300 केल्विन है, जो भी है 300 केल्विन है, ठीक है, करके जो भी आएगा वो डब्ल्यू बी जो भी आएगा यहाँ पे ग्राम में लिख लेना, आंसर चेक कर लेना, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इस पे करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन। कह रहा है डिटरमाइन करो ऑस्मोटिक प्रेशर बाय अ सोल्यूशन। तो ध्यान रखना, कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या तो गिवन होगी या तो फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान देना। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर। पहले तो ए क्या है, वाटर है, बी क्या है, पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है। डब्ल्यू बी आपको दिया हुआ है, देखो डब्ल्यू बी 25 इंटू 10⁻³ ग्राम, भाई मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा बेटे। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। एक चीज सॉल्यूट देख लो, पहले इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, डेट इज वी हैव टू यूज वांट ऑफ फैक्टर, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आई। इलेक्ट्रोलाइट देखते ही पता चल जाना चाहिए, वी हैव टू यूज वांट ऑफ फैक्टर, 2 लीटर ऑफ वाटर at 25 degrees Celsius, temperature is 298 Kelvin, assuming that it is completely dissociate। अच्छा, ये लाइन इसने बहुत अच्छी बोल दी, अज्यूम करके चलो ये completely dissociate हुआ, मतलब पोटेशियम सल्फेट जो पूरा टूट गया। बस इसने जैसे ही बोला, बस दिमाग में एक चीज़ आ गई, SO4 2 नेगेटिव जब पूरा टूटेगा क्या बनेगा, 2K प्लस आयन प्लस में SO4 2 नेगेटिव, यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल और यहाँ 1 मोल, याद है, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 2 और 1, ठीक है, आई की वैल्यू क्या आ गई 3। ये तुम्हें ये मोल लिखो ना लिखो, बस तुम ध्यान रखो, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है जी, ओके, समझाने के लिए। तो बेटे आई की वैल्यू 3 आ गई, इसने खुद ही बोल दिया, बस हमारी आधी टेंशन थी, यही खत्म हो गई। अब तो बेटे हलवा बन गया क्वेश्चन, कुछ भी ना आए इसमें। देखो टेम्परेचर बेटे दे रखा है सब कुछ, तो बेटे आई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई ई अपॉन में पाई सी, ठीक है। तो बेटे आई इज ऑल्सो इक्वल टू पाई ई, इसका फॉर्मूला लगा दो, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी वी एस इन लीटर आर टी। अब चाहे बार में निकाल दो, आर की वैल्यू अगर बार में लिखोगे
0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो बार में आंसर आ जाएगा, एटीएम में रखोगे तो एटीएम में आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी है। जैसे बोला तो नहीं स्पेशली, अगर बोलता वो बार में लगाओ तो लगा देते। देख लेना एनसीईआरटी में चाहे जिससे टैली कर लेना, हो सकता है एटीएम में दिया, हो सकता है बार में दिया हो, ठीक है। ओके, यहाँ 3 मैं बार में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटे पाई ई हमें निकालना ही है। डब्ल्यू बी कितना है बच्चे आपका 25 × 10⁻⁻3, ठीक है। और एम बी कितना है बेटे पोटेशियम, और निकाला ही नहीं मास इसका। एम बी 2 × में 39 प्लस में 32 प्लस में 64, देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है। इसका तो यहाँ पे लिख लेना 39 कितना आ रहा है, मास निकाली दो क्या, 12 2 18 78 प्लस में 32 प्लस में 64, ठीक है। तो 78 32 64 6 8 और 14 8 3 11 11 और 6 17 174 ग्राम पर मोल आ रहा है, ठीक है। तो 174 ग्राम पर मोल। वीएस कितना है 2 लीटर। और बेटे आर की वैल्यू आपको बोला रखने के लिए 0.083। टेम्परेचर बेटे 298 केल्विन। बस सिंपल, जो भी आंसर आए पाई ई को वहाँ पे बार में लिख देना। अगर तुमने एटीएम की पुट करी होगी वैल्यू तो एटीएम की रख देना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। वेरी इजी, ठीक है जी। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वांट ऑफ फैक्टर पे काफ़ी टफ क्वेश्चनों में से माना जाता है, ठीक है। जरा देखो इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ ये याद दिलाना चाहता हूँ 11th की, ठीक है बेटे। 4 मोनोप्रोटिक एसिड के लिए याद होगा आप सभी को, मोनोप्रोटिक एसिड, और ठीक है मोनोप्रोटिक एसिड के लिए जो भी है आप सभी को याद होगा बेटे, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में Ka/C। के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, याद होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। अब C क्या है कंसंट्रेशन। अब C क्या नाम है, कुछ भी हो सकती है कंसंट्रेशन। ये बेटे मोलर कंसंट्रेशन भी हो सकता है, या बेटे मोलल कंसंट्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। अगर मोलैरिटी निकाल सकते हो तो मोलैरिटी वाली कंसंट्रेशन भी यहाँ यूज़ कर सकते हो, मोलैलिटी वाली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये पता होना चाहिए तुम्हें इस क्वेश्चन को करने से पहले। दूसरा, अगर आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ 11th का ही है, ठीक है। जैसे CH3 इसको ये जब टूटेगा तो CH3CO नेगेटिव प्लस में H प्लस आए। इनिशियल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ये आपने, यहाँ पे 1 तो ये 0 0। डिसोसिएशन कितना वो अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा। लेफ्ट कितना रहा 1 माइनस में अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है जी। और कंसंट्रेशन कितना है C1 माइनस में अल्फ़ा C अल्फ़ा, याद है ये था वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ था आप लोगों ने, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। ओके, देखते हैं क्या क्या यूज़ होता है इसमें, चेक करते हैं पहले। कह रहा है कैलकुलेट द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी ई निकालना है। अच्छा, डेल्टा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, व्हेन कितना डिप्रेशन हुआ है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2, इसका नाम तुमने पढ़ा होगा, 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है और KF वैल्यू दे रखी है।
अगर आप इसका गिवन लिखोगे तो दिमाग में क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। पहले गिवन लिखो, गिवन लिखो, फिर देखते हैं दिमाग में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, ठीक है जी। ध्यान देना, ए तो वाटर है, बी क्या है बेटे, बी जो है वो आपका क्या है, ये रहा CH3 CH2 CHCOOH इन सी, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना बेटे। कैलकुलेट डिप्रेशन फ्रीजिंग फार्मूला, डेल्टा TFE निकालना है, कैलकुलेटेड तो निकालना नहीं होता, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस, मतलब WB कितना है बेटे इसका, 10 ग्राम, ठीक है जी। आगे चले, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, WA बेटे 250 ग्राम, मतलब WA जो है एक तरह से 1/4 kg हो गया, ठीक है। आगे चले, KA दे रखा है, लिख लो 1.4 × 10⁻³ KF भी दे रखा है, ठीक है। KF कितना 1.8 × 1.86, ठीक है जी, ओके। बेटे MB निकाल लो, इसमें MB की जरूरत पड़ने वाली है, निकाल लो इसको। 12 दूनी 24, 1 2 3 4, 4 × में 12, 2 2 3 2 5 6 6 और 1 7 और 32 प्लस में 35.5। यहाँ से MB कितना आ रहा है देखो, 48 48 7 32 35.5, 5 8 और 7 15 15 और 7 15 7 22 1 22 का 2 लगेगा 6 6 और 9 6 सॉरी 6 6 6 6 12, ये हो गया, ठीक है। तो बेटे ये आ जाएगा तुम्हारा 122.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बेटे एक काम करते हैं, पहले तो देखो जब ये वाटर के अंदर गया तो ये देखो पहले तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अलग क्या है, वी हैव टू यूज व्हाट, आई, आपको आई यूज करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला लिखने से इमेज बनती है दिमाग में, लिखते हैं क्या क्या है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा TF E अपॉन में डेल्टा TF C, जिसको मैं यहाँ पे डेल्टा TF E रहने देता हूँ और उसको KFM कर लेता हूँ। चलो मोलालिटी की ज़रूरत पड़ेगी, निकाल ही लो एक बार को, स्टेप फर्स्ट कर लेता हूँ। जो जो निकाल सकते हैं वो निकालो, अपने आप दिमाग में इमेज बनती जाएगी बच्चों, ठीक है। निकालो तो, शुरुआत तो करो, डर जाते हो न्यूमेरिकल देख के यार। देखो तो देखो मोलारिटी की वैल्यू सब नज़र आ रही है, तो निकाल लो पहले स्टेप में। जब भी लगे बड़ा क्वेश्चन है तो स्टेप में तोड़ दो, पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए, ठीक है। ध्यान दो, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या, WB अपॉन में MB, WA इन kg। डरने का नहीं, जो डर गया समझो घर गया, वो डैश हो गया। WB कितना आई, WB 10 अपॉन में MB 122.5 और ये 1/4, ये करके मोलालिटी 0.33 आ जाएगी, आई थिंक यही आनी चाहिए। अच्छा मोलालिटी को बेटे मैं C भी लिख सकता हूँ और करके C, क्यों, मोलल कंसंट्रेशन है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी, ठीक है। ठीक है, ये मोलालिटी तक आ गया। अब ज़रा देखो मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें। चलो मोलालिटी यूज़ होगी तो बेटे लिख लिया, ठीक है। उसमें से डेल्टा ये आ जाएगा, आई और मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। आई के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको 11th क्लास का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। अब सेकंड स्टेप में इसमें आई निकालने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, बेटे इसे कहा नहीं है कंप्लीट डिसोसिएशन।
अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन कर देता तो मेरा दिमाग चुटकी बजा के क्वेश्चन हो जाता, लेकिन क्या नाम है, अब आपको पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा नहीं टूटेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अल्फ़ा भी निकालता हूँ और आई भी निकालता हूँ, क्योंकि उसने कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं कहा है। मैंने कहा था अगर वो कंप्लीट डिसोसिएशन कर देता है तो बाएं हाथ का खेलता है, लेकिन उसने बोला नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। CH3COOH, सॉरी क्या है ये, CH3CH2CHClCOOH। जब ये टूटेगा CH3CH2CHCO नेगेटिव प्लस में H प्लस आयन देगा। तो इनिशियल क्या है बेटे इसका, ये 1, तो ये क्या होगा 0 0। डिसोसिएशन हुआ है क्योंकि वाटर है, देखो वाटर के अंदर ये है, डिसोसिएशन होगा। तो बेटे अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। लेफ्ट कितना रहा 1 माइनस में अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा अल्फ़ा कंसंट्रेशन C, ठीक है। तो C1 माइनस में अल्फ़ा, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी। ये 11th का कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं। ओके, अब जरा देखो I क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, बोलो जी। तो यही होता है I, चेक इट, यही होता है ना I, इसका सम। ये कंसंट्रेशन को मत कर देना, लेफ्ट जो रह गया पूरा सॉल्यूट, ठीक है। तो I जो है, I तो बात की बात है पहले बेटे। अब इसी में अल्फ़ा लिख लो। अल्फ़ा क्या होगा, अंडर रूट में K बाय में C। K कितना है, चेक इट, दिया हुआ है। K बेटे आपका आ रहा है 1.4 इंटू 10⁻³ और बेटे कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, कंसंट्रेशन ये चाहे मोलर मोलैलिटी चाहे मोलर कंसंट्रेशन कितना है 0.33। ऐसे करके जो आपका अल्फ़ा आएगा वो आएगा 0.065, ये अल्फ़ा आ गया। अब आई क्या होता है, I इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया। I इज़ इक्वल टू आ गया 1 प्लस में अल्फ़ा, बोलो जी। तो 1 प्लस में अल्फ़ा कितना 0.065, तो 1.065 ये क्या आ गया, I आ गया। I आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटे किसी बच्चे को? हाँ जी, अगर I इतना आ गया तो यहाँ तक दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। I आ गया तब तो बेटे बेटे बहुत आसान बन गया क्वेश्चन, ठीक है। जरा देखो कैसे, स्टेप थर्ड बेटे, मैं क्या नाम है डेल्टा TF E निकालने जा रहा हूँ। कैसे, I इज इक्वल टू डेल्टा TF E अपॉन में डेल्टा TF C। तो बेटे डेल्टा TF E इज इक्वल टू I डेल्टा TF C। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, I इंटू में KFM, रख दो वैल्यू 1.065, KF 1.86, मोलैलिटी 0.33, जो भी आएगा डेल्टा TF E जो है उतना केल्विन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक होमवर्क लिखो, 2.33 इज़ योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा K का एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें, अगर निकालने के लिए बोल रहे हैं तो C, अच्छा वो आपको तुम्हें 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। 33 ओके, ज़रूर करना, इम्पॉर्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ओके, उसमें निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टफ क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटे आप लोगों को। अच्छा, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, अगर आपको याद है या नहीं भी याद है। पहली चीज़, फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अगर बेटे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, आप सभी को पता है, अगर क्या बोलते हैं डेंसिटी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में WS जो होता है, सॉरी VS जो होता है वो अप्रोक्स WA होता है, ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर इस केस में VS जो है आपको 1 लीटर गिवन है, ठीक है,
तो बेटे डब्ल्यू ए बेटे क्या हो जाएगा 1 kg ले सकते हो आप अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, याद होगा आप लोगों को वाटर की डेंसिटी 1 होती है ना, उस केस में ले सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, और दूसरा बेटे आप लोगों को जैसे CH3COOH है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे C1 माइनस अल्फ़ा आता है, अल्फ़ा C अल्फ़ा, ठीक है। तो K क्या होता है C अल्फ़ा अपॉन में C1 माइनस अल्फ़ा, ये इक्विलिब्रियम का पोर्शन आना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराते वीडियो बनाते बड़ा टाइम हो गया है, ठीक है। देखो इधर, हाँ, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिस, जिसकी डेंसिटी बेटे इतनी है, ओके, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ए क्या है, वाटर है, जो गिवन लिख लेगा वो फतेह पा लेगा लगभग क्वेश्चनों में। ओके, बी क्या है बेटे, एसिटिक एसिड है, हाँ जी बेटे 0.6 ml, बेटे बी भी दे रखा है, अरे बी भी मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, कहीं बी भी दे रखा है, अभी से कहाँ, देखो तो 0.6 ml, ठीक है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी दिस, जिसके पास रो भी दे रखा है 1.06 ग्राम पर ml। अच्छा, ये दे रखा है आपको, तो ये तो सिंपल भाई, रो बी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में बी, फर्स्ट क्लास पढ़ाया हुआ था इसको, ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो पढ़ाई थी इसकी सोल्यूशन की। ओके, तो बड़े ये 1.06 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में क्या है, बी बी कितना है 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी आपका आ रहा है 6 का 6 80 लगा और 6 कम 6, इतना ग्राम आ गया। ये डब्ल्यू बी हमने निकाल लिया यहीं से डायरेक्ट, ठीक है, वो दे ना दे हमने यहीं से खेल दिया, ठीक है। थोड़ा सा बुक में काफ़ी टफ दिया हुआ है, यहाँ देखो बेटे वी एस कितना दे रखा 1 लीटर वाटर का, डब्ल्यू ए बेटे 1 kg कर लो सीधा, ठीक है जी। ओके, फिर मैंने सिखा दिया था ये क्यों लिया है डेंसिटी, क्योंकि 1 होती है वाटर की। ओके, द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज दिस, ठीक है। मेरे डेल्टा टी एफ ई दे रखा है आपको कितना 0.0205 डिग्री सेल्सियस, ये लिख लेना, ठीक है, काम आएगा ये। ओके, कैलकुलेट आई की वैल्यू निकालनी है, मतलब वांटो फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ओके, पहले तो देख लिया सॉल्यूट क्या इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, मोलैलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ध्यान दो इधर। तो स्टेप फर्स्ट हम मोलैलिटी निकाल लेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, डब्ल्यू ए इन के जी है। डब्ल्यू बी कितना है बेटे 0.636, एम बी निकाला नहीं, एसिटिक एसिड है क्या, एम बी बेटे इसका होता है 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 28 और 32 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 60 डब्ल्यू ए बेटे 1, ठीक है। ये करके तुम्हारा बेटे यहाँ से जो मोलैलिटी आएगा वो आएगा 0.06 नहीं 1 मैंने निकाल रखा है इसकी वैल्यू 106, ठीक है। ये बेटे आपकी मोलैलिटी आ जाएगी, तो मोलैलिटी आपकी आ गई 0.0106 मोलल। अच्छा, इसी को मैं बेटे सी भी लिख सकता हूँ, मोलल कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गिवन नहीं है, इसको अप्रॉक्स मैंने ले लिया है 1 kg, ठीक है, बताया था ना मैंने डब्ल्यू ए जो 1 kg लिख दिया मैंने, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया एम बी के बाद अब सोचो क्या निकाल सकता हूँ, देखो एक काम करो, आई की वैल्यू निकल सकती है, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखिए। स्टेप सेकंड हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई इज इक्वल टू क्या है डेल्टा टी एफ ई अपॉन में डेल्टा टी एफ सी। ई कितना है, हाउ मच ई, चेक इट, ई कितना है, ये रहा
0.0205 अपॉन में सी कितना है पता नहीं, क्या करो के एफ एम लगा दो, ठीक है जी। तो के एफ एम लगा के आई इज इक्वल 0.0205, के एफ 1.86 गिवन है, चेक इट। के एफ की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, नहीं दे रखी है तो मैं लिख देता हूँ के एफ बेटे जो है 1.86 होता है वाटर के लिए, ठीक है जी। ओके, वाटर के लिए के एफ हमें पता होता है ऑलरेडी, ठीक है जी। ओके, नहीं तो गिवन आएगा पेपर में, डोंट वेरी। मोलैलिटी बेटे ये रखी हुई है 0.0106, ठीक है। यहाँ से आई जो आ गया आपका वो आ जाएगा 1.04, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा, ठीक है जी। 1.04 ये आई आ गया, आई इज इक्वल टू 1.04 आ गया, हाँ जी। आई आने के बाद अब थोड़ा सा देखो, जरा ध्यान देना सभी बच्चे। स्टेप थर्ड, अब मैं इसी में ही अल्फ़ा निकालूंगा, इसी में के, सब कुछ इसी में निकाल दूंगा। देखो एसिडिक एसिड वाटर के अंदर क्या होता है, टूटता है, याद होगा, एसिटेट आयन और H प्लस आयन बनाता है। ओके, अब बेटे ये सभी तो हमें पता ही है, इसमें इनिशियल बेटे क्या है 1, तो ये 0 0, डिसोसिएशन अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, लेफ्ट कितना रहा 1 माइनस में अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन भी निकाल पड़ जाए तो बेटे C1 माइनस में अल्फ़ा, C अल्फ़ा, C अल्फ़ा। आई तो बेटे यहाँ से ये बेटे पूरा सॉल्यूट पार्टिकल है जो बेटे सॉल्यूशन में है, 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा कट गया, ठीक है। तो बेटे आई इज इक्वल टू 1 प्लस में अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस में 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है, चेक इट, 1.04 माइनस में 1, डेट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.04 आ गया, बहुत कम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब के ए याद होगा आप सभी को, के ए क्या होगा, एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन, अरे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड अपॉन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन, देखो इसकी कंसंट्रेशन सी अल्फ़ा अपॉन में सी, देखो इसकी कंसंट्रेशन ये रही C1 माइनस में अल्फ़ा, सी से सी कट गया, ठीक है। क्या बना C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा, सी की वैल्यू 0 पॉइंट कितना है, चेकिए 0, देखो ये C है 0.0106, अल्फ़ा की वैल्यू 0.04 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में 0.04, ठीक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, जो भी आएगा उसका आंसर लिख देना यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। तो बेटे इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इस पे करा रहा हूँ, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई करते रहो। तो बेटे इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले, करने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको। एक होता है एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। देखो अगर जैसे एसिडिक एसिड है, जैसे ये बेंजोइक एसिड ही ले लो समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। इसे 2 मोल लिया, यहाँ पे C6H5COH, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसका नॉर्मल मोलर मास जो होगा, इसका नॉर्मल मोलर मास जो होगा, नॉर्मल मोलर मास सीधा निकलेगा 84 प्लस में 6 प्लस में 12 32 करके वो 122 आ जाएगा, ये आ गया। ये तो नॉर्मल मास। अब एबनॉर्मल जो है, अब ये कितना एसोसिएट हो गया है, ठीक है। अब एबनॉर्मल मास इसका निकालने के लिए, एबनॉर्मल मास जो होगा, एबनॉर्मल मास, ठीक है, फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई सॉल्यूट का मास विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें निकालना पड़े तो वो होता है एबनॉर्मल मास। ठीक है, देखो एबनॉर्मल मास की डेफिनेशन, व्हेन द मोलर मास कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज, ठीक है, इट डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल मोलर मास। ठीक है, थ्योरेटिकल मोलर मास ये कह रहा है, ठीक है, जो डिफरेंट होता है थ्योरेटिकल मोलर मास, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। और आई का फॉर्मूला एक बार याद रखना, वो क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा एबनॉर्मल कब होता है, जब एसोसिएशन होता है बेसिकली। ठीक है, तब बढ़ जाता है ना मास। देखो यहाँ से क्या हुआ, जुड़ गए तो मास नहीं बढ़ जाएगा, एसोसिएट हो गया तो बेटे उस केस में मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे एक चीज़ ध्यान रखना, अल्फ़ा ऑलरेडी एक जो होता है, अल्फ़ा एक ऑलरेडी एक रेशो होता है। ठीक है, कितना था कितना टूट गया है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं ध्यान से, कितना टूट गया है कितना जुड़ गया है। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, कॉपी नहीं करा होगा तो बेटे वीडियो को रोक के कॉपी कर लेना अच्छी तरह। ठीक है, ध्यान देना इधर से। देखो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड जिसका मोलिकुलर फार्मूला गिवन है, डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। ए बेटे क्या है, बेंजीन। बी क्या है बेटे, बेंजोइक है, C6H5COOH। मुझे पता चल गया यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूट भी इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है कैसे, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन क्या शो करता है, एसोसिएशन। बेटे WB इसमें बेटे कितना है, 2 ग्राम। MB हम निकाल लेंगे, एक चीज MB जो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ये नॉर्मल मोलर मास है, नॉर्मल मोलर मास ये लिख लेना। ठीक है बेटे, अभी निकाला ही था 1284 प्लस में 6 प्लस में 32 करके बेटे 122 ग्राम पर मोल आ गया, ये आ गया। कह रहा 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेटे WA जो है वो कितना है, 25 ग्राम है। ठीक है जी, ओके। शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF ई जो है। ठीक है, अब ये कितना 1.62 केल्विन। ठीक है, ओके। बेटे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF गिवन है बेटे 4.9 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, मतलब परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा निकालना है। परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा तो निकल जाएगा, उसमें ज़्यादा वो परेशानी नहीं है, लेकिन अल्फ़ा अब आपको पता होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये बेटे C6H5COOH जब बेटे टूटता है तो ये C6H5COOH का होल ट्वाइस बन जाता है। अगर इनिशियल बेटे क्या है ये 1 तो ये क्या होगा अल्फ़ा, सर 0। ठीक है, ये α/2 एसोसिएशन अगर होता है, याद होगा सभी को, तो ये सॉरी ये अल्फ़ा अगर होता तो ये α/2 होगा। लेफ्ट कितना रह जाता है 1 माइनस में अल्फ़ा और यहाँ पे α/2। I इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में अल्फ़ा प्लस में α/2। तो बेटे जब तक I की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। तो I की वैल्यू अगर मैं निकालने जाता हूँ, ठीक है, तो बेटे अब आपको पता है इसमें एसोसिएशन हो रहा है। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो एबनॉर्मल मास बढ़ गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता, अगर ये कह देता कंप्लीट एसोसिएशन हो गया तो आई की वैल्यू मैं डायरेक्ट हाफ ले लेता, लेकिन सब बोला नहीं है बेटे, बोला नहीं है। तो बेटे अब मैं इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके एबनॉर्मल मास निकालूंगा। तो स्टेप फर्स्ट कर रहा हूँ मैं, देखो स्टेप फर्स्ट में मैं एबनॉर्मल मोलर मास को निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या नाम है मोलर मास जो निकालते हैं वो होता है एबनॉर्मल मास, जो डिफरेंट होता है थ्योरेटिकल मास से। थ्योरेटिकल मास ये रहा। ठीक है, ये नहीं निकाल रहा हूँ, ये तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। ठीक है, देखो क्यों निकाल रहा हूँ, उसके आई की वैल्यू निकालने के लिए। देखो कैसे, तो बेटे डेल्टा TF, ठीक है, ई जो है डेल्टा TF जो भी है वो क्या फॉर्मूला होता है, KFWB अपॉन में, ये रहने दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ई वगैरह लगाना क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ये एसोसिएशन का केस है। ठीक है, MB WA इन kg ये है।
तो बेटे ये ये कितना है बेटे 4.9 है। डब्ल्यू बी कितना है, अच्छा यहाँ पे आप नॉर्मल रख लो मास को, ठीक है। डब्ल्यू बी कितना है 2 अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास हमें निकालना है। और डब्ल्यू ए 25 डिवाइडेड बाय क्या है 1000। और बेटे डेल्टा टी एफ दे रखा है बेटे कितना आपको 1.62। ये दे के एबनॉर्मल मोलर मास हम यहाँ से निकाल लेंगे बेटे। एबनॉर्मल मोलर मास इसमें जो आएगा तुम्हारा वो आएगा लगभग 241.86 ग्राम पर मोल ये आ जाएगा। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके अगर हम मास निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है एबनॉर्मल मास। अब इतना करके आप क्या नाम है स्टेप सेकंड कर लो। देखो स्टेप सेकंड में आप क्या नाम है आई निकाल लो, वेरी इजी। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। सिर्फ इस केस में ऐसा करना होता है जब एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन के केस में ऐसा करना होता है, डिसोसिएशन में नहीं, ठीक है। ध्यान देना एबनॉर्मल क्या है ये रहा 122 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल 241.86। यहाँ से आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू जो आएगी वो निकालनी पड़ेगी हमें। एक मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आई की वैल्यू आ गई कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद बेटे हम लोग स्टेप थर्ड में जाते हैं। स्टेप थर्ड में अल्फ़ा निकालते हैं और इसी में ही परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा भी निकल जाएगा, ठीक है। वेरी इजी, अल्फ़ा ऑलरेडी रेशो होता है, ठीक है। ओके, तो आपको पता है C6H5COOH जब टूटता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, टूटता नहीं, एसोसिएशन कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये बेंजीन में है, ध्यान रखना इन बेंजीन दिया हुआ है C5COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इनिशियल बेटे कितना है इसका, ये 1 तो ये 0 होगा, ठीक है। एसोसिएशन सपोज करो अल्फ़ा तो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। लेफ्ट कितना रहा 1 माइनस में अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू इधर 1 माइनस में अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आई की वैल्यू आपको पता है 0.504 इज इक्वल टू 1 माइनस में अल्फ़ा बाई 2। तो आई इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा माइनस में ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 694, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पे अल्फ़ा जो है 6 दूनी 12 का 2 80 लगा 1 से 18 ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ गया। अब परसेंटेज ये ऑलरेडी रेशो होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाएगा, रेशो इंटू 100 क्या होता है परसेंटेज, ये 99.2% आ गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटे इतना आप करो, ठीक है। चैप्टर 1 से ख़त्म हो गया है। एक सॉल्बिलिटी टॉपिक है इसमें, ठीक है, वो बेटे वो ऑलमोस्ट बहुत इजी है, ठीक है। वो पूरा थियोरेटिकल है, वो आपको कराया जाएगा, ठीक है। उसमें बस 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके लिए बेटे आपको एक बार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रीड करना है, ठीक है। 11th क्लास के एक बार पढ़ के आना, नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल दूंगा बेटे। अब बेटे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपका एक लाइव सेशन में या तो बेटे प्रॉब्लम्स डिस्कस करा जाएगा। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लोग बेटे कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और बेटे चैप्टर ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके बेटे।